परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषु ते चरणारविन्दम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासपीठ की जय। व्यासदेव महाराज की जय। आशुतोष भगवान भूत भावन सदा शिव की अहेतु की कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से आज हम सब लोग औनिहारी मठ परिसर में भगवान शिव की छत्र छाया में महाशिवरात्रि के पावन अवसर और शिवरात्रि के ही पुण्य अवसर पर संपादित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम को सांगोपांग विधिना कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, यज्ञ और यजन के माध्यम से, सत्संग आदि के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे सुंदर अवसर पर भगवान औंढहारी महादेव, जैसा आप जानते हैं, भगवान शिव को औढर दानी कहा गया, सद्योजात कहा गया। सद्य प्रसन्न होने वाले जो ईश्वर हैं उन्हें औढर यानी तत्काल फल प्रदान करने वाले औढर दानी भगवान, जिन भगवान के नाम पर इस गांव का ही नाम औढारी पड़ा है। औढर दानी भगवान से धीरे धीरे औंढारी हो गया है। आज हम ऐसे सद्योजात आशुतोष भगवान की छत्र छाया में चल रहे कार्यक्रम को चार चांद लगाने आई साध्वी निष्ठा जी, जो आज के सत्संग और कथा की मुख्य वक्ता हैं। ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से चलकर आज उत्तर प्रदेश की इस धरा पर अपनी सरस वाणी से भगवान की दिव्य गुणानुवादों के माध्यम से औंढहारी क्षेत्र के लोगों का कहीं न कहीं से मार्गदर्शन कर रही हैं।
ऐसे निष्ठा जी का हृदय से स्वागत करते हैं और साथ ही साथ शुभकामना देते हैं। आप राष्ट्र भारत के उस खोए हुए गौरव को, जहां माता अहिल्या, जहां माता जीजाबाई, जहां पर लक्ष्मीबाई जैसी, अरुंधति, गीता, गायत्री, सावित्री के जो दिव्याति दिव्य चरित्र थे, उन्हीं चरित्रों को अनुप्राणित करने के लिए भारतीय समाज और विशेष रूप से भारतीय नारी को परमादर्शत्व प्रदान करने के लिए आज हम सब के बीच उपस्थित हुई हैं। मैं पहले इसलिए चाहता हूं, हमारी श्रुतियों ने और हमारे सदग्रंथों ने गाया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग देवताओं के मंदिरों में जाकर शीश झुकाते हैं, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करते हैं और पत्थर में ईश्वर को खोजते हैं, मंदिर में भगवान को खोजते हैं। मगर भगवान को प्राप्त करने का फार्मूला तो कुछ और ही है। श्रुतियों ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देव दर्शन के लिए हम देवालयों में जाते हैं, अगर उन देवताओं का दर्शन करना है तो नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी की वंदना करना, उनका सम्मान करना और उनकी रक्षा करना, जब ये धर्म हमारे अंदर आते हैं तो आपने इतिहास देखा होगा, शूर्पणखा राम से मिलने गई मगर राम नहीं मिले, और सबरी पेड़ के नीचे बैठे बैठे जिंदगी भर राम राम करती रही तो राम सबरी से मिलने चले गए। कितनी बड़ी बात है। यानी भगवान भी नारी से मिलने जा रहे हैं। वहां जहां नारियों का सम्मान होता है वहां भगवान चले जाते हैं। आज एक भारतीय आदर्शत्व को प्रस्तुत करने के लिए साध्वी निष्ठा जी इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में पधारी हुई हैं और साथ ही साथ अपनी कथा सरिता की जो कलकल करने वाली लहरें हैं, उनको वह कलकल ध्वनि करने के लिए वो संगीत के जो कलाकार उनके साथ यहां पधारे हुए हैं। मैं समझता हूं एक तो भगवान की कथा ही गीत संगीत है और फिर उस पर कहीं कलाकारों के माध्यम से संगीत प्रस्तुत हो रहा है, तो यहां आप सुनिए या मत सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो और आप सुन ही ले। बिना भगवत कृपा के सत्संग में रुचि नहीं होती। मगर मेरी एक बात याद रखना होड़ियारी वालों, आप सुने या न सुने, ये जो जड़वत खड़े जो वृक्ष हैं ये मुस्कुराते हैं, ये भगवान की कथा को सुनने से परिपुष्ट हो जाते हैं, ये धरती प्रसन्न चित्त हो जाती है, यहां का वातावरण पावन हो जाता है और यहां का जन जन का मन भी प्रसन्न हो जाता है। भगवान के दिव्य गुणानुवादों का श्रवण ही जीवन है। यदि आपको श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना है तो सत्संग में भाग लेना चाहिए और जो भी समय आपको मिल सके दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। कितना कलरव है गाड़ियों का, घोड़े का, हार्न का, ये भौंपू का। ये देखिए साइड में जनरेटर भी चल रहा है, इसका भी स्वर हो रहा है। भगवान की कथा में तो ना सबसे अच्छी कथा पेड़ ही पौधे सुनते हैं, पत्ता भी नहीं हिलता। और यदि आपने कथा की उपेक्षा की और कथा नहीं श्रवण किया
तो अगले जन्म में पेड़ बन करके सुनना पड़ेगा, हिल नहीं पाओगे। इस जन्म में तो हिलोगे, इधर करोगे, घुटना उधर करोगे, थोड़ा इधर खुजाओगे, उधर खुजाओगे। तो फिर भगवान जी तो कुछ नहीं करेंगे, पर प्रकृति माफ नहीं करेगी और कहेगी अब तुम लोग बहुत हिलते डुलते हो, चलो तुमको जड़वत वृक्ष बना देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अब वृक्ष भी कहीं आम का बना दिए तो जब आम का बौर आएगा, थोड़ा उस पर थोड़ा थोड़ा फल आएगा, तो लोग मोटा मोटा ढेला मारेंगे। कथा भी सुननी पड़ेगी और ढेला भी खाना पड़ेगा। और अभी तो आपको प्रसाद भी खाने को मिल रहा है। रमेश यादव जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य प्रणेता हैं, जिनकी हम लोग जगह जगह प्रशंसा करते रहते हैं,